सूर्य रश्मि हरि केशवा पुराशत सविता ज्योतिरुद्रायम अजाश्रम तस्य पूषा प्रशवे यति विद्वान संपा अनिशवा भुवनानि गोपे। यानी ये सूर्य के बारे में बताया गया है, सूर्य से जड़ित पर्वों के बारे में बताया गया है। तो जी हाँ मित्रों, आपने सही समझा, ये मकर संक्रांति के पर्व के बारे में ही बताने जा रहा हूँ। तो प्यारे मित्रों, यूँ तो भारतवर्ष विभिन्न रूप रंग और विविध कलाओं का देश है। हर एक राज्य का अलग अलग पकवान, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग त्यौहार। तो प्यारे मित्रों, लेकिन सब कुछ को मिला करके हम लोग को एक ही सीख देता है, अनेकता में एकता, जिसको बोलते हैं डिविनिटी इन यूनिटी। तो इस मकर संक्रांति जो 2026 हम लोग जो है मनाएंगे, उस वो 14 जनवरी 2026 आप बुधवार के दिन मनाएंगे। क्योंकि क्यों मनाते हैं और क्या है इसका प्रसंग, ये बताने जा रहा हूँ। मकर संक्रांति का मतलब सूर्य हर एक राशि में जब भी भ्रमण करता है, तो हर एक राशि में जब भी वो संचार करता है, तो वो संक्रांति कहलाता है। तो सूर्य जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो वो संक्रांति मकर संक्रांति के नाम से महत्वपूर्ण है, विख्यात है। इस दिन हम लोग नए चावल, जौ, आटा, नए-नए फसलों का जो कटाई होता है, कटाई होने के बाद जो नया चावल बनता है, उस चावल का खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, गुड़, तिलकुट ये सब का सेवन किया जाता है। तो ये मकर संक्रांति सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करने का लिए एक महापर्व बन जाता है। क्यों बनता है? इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि में प्रवेश करते हैं और शनि सूर्य का मिलन होता है। जहाँ शनि अंधेरे के मालिक, वहीं सूर्य प्रकाश के देवता के रूप में जाने जाते हैं। दोनों ही का संबंध, पिता पुत्र का संबंध। और जब पुत्र के घर में पिता आते हैं, तो एक अनुभव, एक अलग ही अनुभव, एक अलग ही आध्यात्मिक उसका जो है स्फूर्ति, उसका जो है रोमांच जागृत होता है। वो पूरे वर्ष में और पूरे प्रकृति में इसको देखा जाता है। यही मकर संक्रांति है। धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए धनु खरमास की समाप्त हो जाता है, जिसके बाद मांगलिक और शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। यह दिन सूर्यदेव के उत्तरायण होने का दिन प्रतीक है। इस दिन से दिन लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। सूर्य किसी भी राशि में जब भ्रमण करते हैं, तो उसे संक्रांति कहा जाता है। और उसी संक्रांति हमारे जो पूरे भारतवर्ष में हिंदू मान्यता में दो ही संक्रांति का विशेष महत्व है। एक मकर संक्रांति, जब सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसे मकर संक्रांति से माना जाता है। और दूसरा संक्रांति जब सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, जो कि जुलाई मध्य में करते हैं, उसे कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो मकर संक्रांति के बारे में मित्रों मैं बताने जा रहा हूँ। मकर संक्रांति क्या है? मकर संक्रांति जो है हमारे 14 जनवरी 2026 को दोपहर 3:13 में सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और इसके अनुसार ही मकर संक्रांति के समय 8 घंटा पहले और 8 घंटा बाद के बाद मनाने का जो है हमारा रीति रिवाज है, हमारे वेद के अनुसार, हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माना गया है। तो ये वर्ष 2026 में 14 जनवरी 2026 को ही मकर संक्रांति मनाने का पर्व है। लेकिन इस दिन सठ तिला एकादशी भी लग रहा है, जिसके कारण जो एकादशी व्रती होंगे, वो अन्न का जो है ग्रहण नहीं कर पाते हैं, अन्न का जो है वो परित्याग करके व्रत रखते हैं। तो उनके लिए सठ तिला एकादशी व्रती के लिए मकर संक्रांति का पर्व बिना अन्न खाए हुए या खिचड़ी का भोग नहीं लगा पाएंगे, या मान लीजिए दान धर्म का ये तिल गुड़ चावल का दान नहीं कर पाएंगे। तो ये पर्व वो 15 जनवरी को प्रातः मना सकते हैं, क्योंकि दोपहर 3:13 से सुबह 15 जनवरी का सुबह 3:58 तक ये पुण्यकाल रहेगा। 3:13 14 जनवरी से शुरू होकर के 3:58 15 जनवरी तक ये मुहूर्त रहेगा। इसके पहले आप लोग दान धर्म कर्म कांड जप तप कर सकते हैं। ये सठ तिला एकादशी व्रती के लिए मैंने खास बता दिया है, क्योंकि एकादशी व्रत में अन्न का ग्रहण निषेध होता है, दान धर्म निषेध होता है। इसलिए 14 जनवरी को ना मना करके बहुत सारे हमारे व्रती 15 जनवरी को मनाएंगे। दान जप तप 15 जनवरी के सुबह नित्य कर्म होकर के पूजा पाठ करके मनाएंगे। देखिए प्यारे मित्रों, मकर संक्रांति में बहुत सारे वीडियोस, टीवीज
या आप चैनल्स में ये आप सुने होंगे कि मकर संक्रांति में दान करना चाहिए। ये मकर संक्रांति का उद्भव जो है वो कहाँ से हुआ है और इसकी पौराणिक महत्वता कैसे हम लोग को पता चलती है, कैसे विदित है हमारे शास्त्र में, इसके बारे में भी थोड़ा बताने जा रहा हूँ। ये मकर संक्रांति का पर्व महाभारत काल से विदित है। महाभारत में विश्व खंड में इसका वर्णन दिया गया है, क्योंकि इसी दिन सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और मकर संक्रांति का जिसको बोलते हैं पर्व मनाया जाता है। और इसी दिन पितामह भीष्म ने अपना बाण के द्वारा बिंधे हुए शरीर का परित्याग किया था और परित्याग करके मोक्ष की प्राप्ति की थी। तो मकर संक्रांति ना केवल दान धर्म जप का तप का त्योहार है, बल्कि इस दिन दान करना, जप करना और तप करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और इस दिन अगर कोई व्यक्ति अपना देवासन यानी देह छोड़ता है तो सीधे वैकुंठ धाम जाता है। ये भी हमारे श्रीमद् भागवत में उल्लेखित है। इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु और माता अन्नपूर्णा का भी पूजा किया जाता है, जो कि लक्ष्मी का ही एक रूप है। दूसरा चीज क्या है मेरे प्यारे मित्रों, इस दिन जो है हम सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं और अपने पुत्र की राशि में, उनका भी जप तप किया जाता है, उनका दान किया जाता है। और साथ में उनके पुत्र शनि देवता जो कि मकर राशि के स्वामी होते हैं, उनका भी जप तप ध्यान और दान किया जाता है। तो मकर संक्रांति इन सब चीजों को लेकर के, इन पौराणिक मान्यताओं से वर्णित होकर के, हमारे वेदों से निकल के आज हमारे पूरे विश्व में ये छा गया है। और इस दिन हर एक राज्य में इसका अलग अलग नाम से जुड़ा है, लेकिन प्रकृति का पूजा, प्रकृति से जुड़ना और अपनी आध्यात्मिक चेतना का जागरण का जो समय है वो मकर संक्रांति है। इस दिन नए उमंग, नए चेतना से, मकर संक्रांति केवल ऋतुओं के परिवर्तन का ही त्योहार नहीं है, बल्कि मोक्ष प्राप्ति, आत्मिक उन्नति, शुद्धिकरण का एक महापर्व है। इस दिन हमारा जो फसल, नया फसल की जो कटाई होती है, नए अनाज जो हमको प्राप्त होते हैं, वसुंधरा गर्भ से अवतरित होकर के हमारे खलिहानों से लेकर के धान, चावल, गेहूं, गेहूं, आटा, ये जो नया फसल हमको मिलते हैं, माँ वसुंधरा के गर्भ से जो प्राप्ति होती है, उनका भी कृतज्ञता प्रकट करने का दिन मकर संक्रांति है। इसीलिए इस दिन किसी खिचड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, तो कहीं पंजाब में लोहड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, दक्षिण में पोंगल के नाम से प्रसिद्ध है और कहीं गुजरात में दक्षियान के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस दिन पतंग उड़ाना, खिचड़ी का भोग बनाना, नए चावल से खिचड़ी का भोग का सेवन करना, गुड़, और तिलकुट का सेवन करना विशेष लाभदायक होता है। इसके पीछे का वैज्ञानिक महत्व भी है कि क्योंकि जब सूर्य उत्तरायण होता है यानी मकर राशि में प्रवेश करता है, उस दिन से सूर्य की जो रश्मियां होती है वो सीधी पृथ्वी पर पड़ने लगती हैं और हमको जो है ताप की वृद्धि होती है। इसीलिए अग्नि तत्व की वृद्धि होना भी मकर संक्रांति है और दिन जो होता है धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और रातें छोटी होने लगती हैं। तो मकर संक्रांति आत्मशुद्धिकरण, आत्म चेतना का जागरण और प्रकृति के साथ एकजुटता और प्रेम को दिखाना ही मकर संक्रांति का मुख्य उद्देश्य है। तो प्यारे मित्रों, ये महाभारत काल से चले आ रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे किंवदंतियां, बहुत सारे ऐसे पौराणिक मान्यताएं हैं जिनके द्वारा हम मकर संक्रांति का उल्लेख हमारे वेद, ग्रंथ, धर्म हर जगह में मिलता है। तो सूर्य का उत्तरायण होना, शुभ कार्य का, जितने भी मांगलिक कार्य है उसका शुरू हो जाना है, जैसे जप तप हवन, शादी विवाह इत्यादि जितने भी शुभ कर्म है ये शुरू हो जाते हैं और सूर्य दक्षिणायन तक ये लगातार चलते रहते हैं। तो प्यारे मित्रों, पवित्र स्नान करना न, और गंगा नदी में खास करके गंगा स्नान करना, और ये बहुत प्राकृतिक और इसका महत्व वाला होता है। और दूसरा क्या है, मकर संक्रांति में गंगा सागर में जाकर के डुबकी लगाना दान पुण्य का विशेष महत्व बन जाता है। तो इसका जो दान पुण्य करने का जो पुण्य काल है वो 3:13 से लेकर के शाम 5:58 तक है और महापुण्य काल 3:13 दोपहर से लेकर के शाम दोपहर 4:58 तक है। तो इस समय में प्यारे मित्रों, आप जब तप ध्यान दान इत्यादि करके इस पर्व में अपने मनोकामना, अपने सुख के लिए, अपने प्रसन्नता के लिए, अपने परिवारजनों के खुशहाली के लिए आप जो है जब तप ध्यान करके इस पर्व को आप जो है एक बहुत बड़ा और विशेष महत्वकारी और महत्वपूर्ण बना सकेंगे। तो प्यारे मित्रों, यही सूर्य सहस्त्रांशो तेज राशो जगतपते अनुकंपया माम भक्तया गृहार्तम दिवाकरम।
प्यारे मित्रों, सूर्य देव का हम पूजन पाठन करके और सूर्य देव का मंत्रों का जाप करके आप इस दिन, अगर किसी की कुंडली में सूर्य नीच अवस्था का है और इसे शारीरिक कोई कष्ट होता है, या मान लीजिए उसका जो है आत्मा का ग्रह दुर्बल होकर के बैठा हुआ है, तो सूर्य देव का जप तप ध्यान करके भी आप अपने सूर्य को बलि कर सकते हैं। और जहाँ कुंडली में एक तरफ शनि आपके नीच का बैठ गया, शनि मारक हो गया, या शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही है, तो आप शनिदेव का यह मंत्र जप करके भी शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: नीलांजनम क्षमाभाषम रविपुत्रम यमागजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम सूर्यपुत्रम दीर्घदेहम विशालक्षम शिवम प्रिया मंदाचल प्रसन्नात्मा पीड़ा हर्तु में शिखी। ये मंत्र जो है वैदिक मंत्र है, हमारे वेद से निकला हुआ, हमारे देव ग्रंथों से वर्णित मंत्र है। तो आप अगर इस मंत्र का ना जाप नहीं कर सकते हैं, तो छोटा छोटा जो मंत्र है, ओम शम शनिश्चराय नमो, ओम शम शनिश्चराय नमो, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम आदित्याय नमो, ओम ह्रीं घर, ओम ह्रीं घृणी आदित्याय नमो, ओम ह्रीं घृणी आदित्याय नमो, या ओम घृणी घृणी आदित्य सूर्याय नमो, ये मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो ये जाप करके आप इस दिन अपने सूर्यदेव और शनिदेव के दोनों की कृपा प्राप्त करने का एक विशेष पर्व को अपना सही समय पे उपयोग करके लाभकांति और लाभकारी सिद्ध हो। ताई इसीलिए मैंने आपको ये जानकारी प्राप्त करवाई। धन्यवाद। नमस्कार।